नमस्कार दोस्तों। परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम की टेस्ट सीरीज। इससे पहले हम लोग 2 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको पूरा टेस्ट सीरीज देखिएगा। उसमें आपको क्वेश्चंस के साथ साथ व्याख्यात्मक हल भी मिलेगा। और जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लगा करके जाएंगे उतना ही एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस, यूपी आरओ बीईओ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे। और अभी हम लोग दृष्टि का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद है आईएएस, जीएस वर्ड और संस्कृति आईएएस, इन सब का भी टेस्ट सीरीज डेली करेंगे। तो दोस्तों जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, ये आपका दृष्टि का ही है, तीसरा ये टेस्ट रहेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका व्याख्यात्मक विस्तृत वर्णन भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन को आप अगर नहीं पता है तो नोट करते जाइएगा साथ ही साथ, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बुर्ज होम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर में। बुर्ज होम ये 3000 से 1000 ईसा पूर्व में कृषि, वास्तुकला, अनुष्ठान प्रथाओं और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमाण मिले हैं। तो ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रकूट दिया हुआ है, तो इसका संस्थापक कौन होगा? दंती दुर्ग। तो ए का 2 हो जाएगा। पाल वंश के गोपाल हो जाएगा 4। और चोल वंश के विजयालय 1 से मैच होगा। और लास्ट वाला जो है चौहान, ये वासुदेव, तो 3 से। तो यहाँ का कोट होगा 2 4 1 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन बी वाला इसमें सही हो जाएगा। तो ये आपके संस्थापकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? तो ये ऋण मेला आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी 75 जनपदों में आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन है वो कारीगरों और उद्यमियों के लिए 16,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। चौथा नंबर है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो यहाँ पे भारत की रैंक पूछा गया है। देखो, हेनले पासपोर्ट सूचकांक हर तीसरे महीने में अपडेट होता रहता है। तो जो लेटेस्ट वाला है वो याद करके जाइएगा। यहाँ पे ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87, यानी 87वीं रैंक थी। और पहले नंबर पे थे जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ये तीनों फर्स्ट रैंक पे थे। ठीक है, इनका पासपोर्ट काफ़ी मजबूत पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। तो जापान का ज़्यादातर फर्स्ट रैंक ही रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपके सबके सन पता होने चाहिए। बिमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, करिकाल और चिंसुरा। तो देखो, मसूलीपट्टनम 1605 में बनाया गया। फिर है आपका बिमलीपट्टनम, ये 1641। करिकाल ये 1645। और चिंसुरा ये आपको ध्यान रखना है 1653। तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहले दूसरा होगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यानी ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो ये आपके सन याद होने चाहिए, ईयर याद होने चाहिए, कब इनकी स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला दिया है बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था और वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ये पहला वाला सही हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला गलत है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि गलत क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो गलत है 1857 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1859 में। तो यहाँ पे ये ईयर गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2022 को। ये आपको पूछा जाएगा कहाँ पे किया गया था, तो ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, ठीक है? तो वहाँ पे ये इंसेफ्लाइटिस बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो उसकी रोकथाम के लिए शुभारंभ किया गया। संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे, परिमाण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ठीक है? ये इसका मतलब क्या होता है परिमाण का? तो इसका अर्थ है विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए पोर्टल बनाया गया है। तो इस पोर्टल का नाम है परिमाण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो दार्शनिक विषय देखो इसमें चारों दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन है, त्रिपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है? तो इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। सूची 1 शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में साम्राज्य है, ठीक है? अब इसमें आपको मैचिंग करना है। देवपाल ये किससे संबंधित था? तो ये पाल वंश से, ठीक है? तो यहाँ पे देवपाल का दूसरा हो जाएगा। दंतीदुर्ग ये राष्ट्रकूट से तीसरा, और भोज ये आपका प्रतिहार से हो जाएगा, और पृथ्वीराज 3 ये चौहान वंश से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4, ये आपका सही कूट है। तो 2 3 1 4 ये आपका इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी चर्चित नाम है, ये आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सबको लगभग पता रहता है। ये आपका संत कबीर नगर है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है? 9000 से 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। तो ये आपका संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है? आपका अगला दिया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की
हम लोग 42 क्वेश्चन कर रहे थे। ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किया है। तो ये किया था आपके अरिजुद्दीन खान ने। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है? तो अभी तक इंडिया में 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका होगा प्रयागराज डिवीजन। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता आपसे पूछे गए हैं। तो ये किसको मिला है? ये दिया गया था कौशिक राजशेखर। कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तो ये फैक्ट्स आप याद कर सकते हो। बाकी आपको सीधे सीधे नाम याद रखना है कि कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि और वेसिन की संधि। तो यहाँ पे देखो सारी संधियों के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इनके सन याद रखने चाहिए। सूरत की संधि ये हुई थी आपकी 1775 में। फिर है आपका पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। और सालबाई की संधि 1782 में। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इनके बिना आप इसमें सही उत्तर मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आपका दिया है लास्ट में वेसिन की संधि। ठीक। तो वेसिन की संधि 1802 में हुई थी। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये तो आपके कालक्रमानुसार ही व्यवस्थित है। तो 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा आपका। ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है बारदोली में किसान आंदोलन। ये आपका हुआ था 1928 में। ध्यान रखना है। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। तो ये 1939। गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी आपका 1931 में हुआ था। तो दो घटनाएं देखो आपकी 1931 में है, जबकि गांधी इरविन समझौता ये मार्च में हुआ था और ये आपका हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका दिसंबर में। ठीक। तो यहाँ पे 1 3 4 और 2 हो जाएगा। ठीक। 1 3 4 2। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ये आपसे 2021 का पूछा गया है इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का पूछा गया है इस पे। ठीक है। तो 7वां स्थान। इसमें पहला स्थान किसका है ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला है कर्नाटक का, दूसरा आपका हो जाएगा तेलंगाना का और हरियाणा। ठीक है। सबसे पहले पहला कर्नाटक का है, दूसरा आपका हो जाएगा तेलंगाना का और तीसरा हरियाणा, जबकि उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान है 7वां। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 100 मीटर स्प्रिंट के श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया। और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है 24.74 सेकंड में। ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 24.74 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। ठीक। 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है।
प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विवाह के बारे में इसमें बोला गया है, गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो यहाँ पे सगोत्र नहीं है, ठीक है, गोत्र से बाहर के लिए सुनिश्चित किया गया था। एक ही गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। और धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, ठीक है, तो ये सभी पर बाध्यकारी नहीं थे, ये ब्राह्मणवादी मापदंडों के खिलाफ थे, तो ये भी गलत हो जाए, दोनों इसमें गलत होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अब देखो, एक तरफ अधिकारी दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित, क्या है संबंधित, कौन किस अधिकारी से? तो देखो, सराय अदल ये किससे संबंधित था? ये कपड़ा और किराना बाजार, ठीक। शाहना ए मंडी, ये आपका बाजार अधीक्षक सही सुमेलित है। वरीद ये था खुफिया अधिकारी, और मुहैया ये गुप्त जासूस, तो ये चारों सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसमें आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सी वाला पार्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 इसका जिला है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था आलमगीरपुर, मेरठ अभी बताया था, तो ये आपका मेरठ हो जाएगा। बड़ा गांव ये सहारनपुर। सनौली ये आपका बागपत में है, और कालपी ये जालौन में। तो यहाँ पे 1 3 2 और 4, 1 3 2 4 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेवतेकारा की उपाधि है, ठीक है। गजेवतेकारा, ये आपको ध्यान रखना है कैसी उपाधि है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, देवराय द्वितीय। तो ये काकतीय के सामंत थे, और इन्होंने गजेवतेकारा की उपाधि धारण की। में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राज्य के सभी कर्मचारी, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। देखो, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री ने 21 जुलाई 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया। ये भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों में के बाद आयोजित की गई। महिला वर्ग में भारत ने कांस्य पदक जीता है, ना कि स्वर्ण पदक, तो ये गलत हो गया, बाकी ऊपर के दोनों सही हैं। और FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है, तो ये सही है। तो यहाँ पे 1 2 और 4 ये सही है, तीसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि महिला वर्ग में भारत ने कांस्य पदक जीता था, तो यहाँ पे 1 2 4 सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक है कुछ इसमें टेस्ट सीरीज में, तो देखना होगा। ये आपका उड़ीसा में नहीं, ये तमिलनाडु में आयोजित की गई, तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित की गई, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हर क्वेश्चन के फैक्ट में बारीकी से देखना पड़ता है। यहाँ पे तमिलनाडु होगा, ठीक। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, दूसरा चौथा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दिया है सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, ठीक। मैसूर सहायक संधि पर हस्ताक्षर का वर्ष और राज्य, तो यहाँ पे देखो मैसूर है 1799, ये सही मैच है। फिर है अवध 1801, ये भी सही है। जोधपुर 1818, जबकि ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे बी का मतलब क्या होगा ये? तो ये 1797 नहीं है, बल्कि ये आपका होगा
अक्टूबर 1799, ठीक है। यहाँ पे ये 97 की जगह पे 1799 होगा, ठीक। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, और मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित है। तो दोनों ये कथन सही हो जाएंगे, तो ए भी बोथ होगा इसका। फिर है पिवोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है, और ये किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, पहला वाला इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पहल है, ना कि दिल्ली की। तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपका गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है, तो यहाँ पे देखो, बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों का मल्ल का उल्लेख है, सूरसेन का भी है, काम्भोज का है, जबकि तक्षशिला का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये ऑप्शन 4 में होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मामलुक वंश, खिलजी, सैयद, तुगलक। तो मामलुक वंश था ये आपका 1206 से 1290। खिलजी वंश था 1290 से 1320, और तुगलक वंश आपका 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1421। तो ये चारों आपके हो गए। तो इसमें आप लगा सकते हो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ये आपका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। चौंदड़ों की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। ये आपका कथन एकदम से सही है। रंगपुर पंजाब में स्थित है। ये रंगपुर आपका पंजाब में नहीं, सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई है, सही है एकदम। और राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में की गई, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ये सही हो जाएंगे आपके। 1, 3, 4 ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। अब देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी 62 नंबर पे फंसा है, जबकि यूपीपीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कथन दिया है और कारक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए, और उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो ये देखो कथन और आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। 63 नंबर आपको देखना है। तो ये निर्यात को बढ़ावा दे रही है 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही बजट में जारी किया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2022 से लेकर के 27 तक प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। प्रेजेंट में आपके यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो 250 ये आपका बिलियन डॉलर है, ठीक है।
अब ये आपका 1 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, तो यानी 4 गुना करना है आपका 2027 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आनंद मठ। तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था, तो उस पर ये लिखी गई आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो देखो यहाँ पे दिया है, वो भारतीय वैदिक विचारों से प्रभावित थे और उनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी और उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको। देखो ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, वो भारतीय वैदिक विचारों से प्रभावित नहीं थे, वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और उनकी पहली जो कृति है, ठीक है, राजा राम मोहन राय की जो पहली कृति है वो जीवन चरित नहीं है। जीवन चरित ये कृति थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। ठीक, तो उनकी कौन सी थी कृति? तोहफत उल मुआवदीन। ठीक है, ये उनकी कृति थी राजा राम मोहन राय की। तो ये दोनों ऊपर वाले गलत हो जाएंगे और ये दोनों सही हैं आपके 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आपका है 11वां संस्करण जो 2021-22 में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये हर 5 साल में आयोजित की जाती है। 1970 से 71 के बीच में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित की जाती है। तो 5 साल पे ये होती है, ये इस समय 11वीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राचीन भारतीय साहित्यों के संबंध में आपको बताना है। तो ये तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम सतनार द्वारा रचित था और पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में संबंधित देवताओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गलत है आपका। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम ने नहीं लिखा था, ये आपका लिखा था इलांगो आदिल नामक कवि ने की थी इसकी रचना, तो ये गलत हो जाएगा। और पुराणों का संबंध सृष्टि की रचना से नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से नाम अपनाया है? तो गुलरुखी ये सिकंदर लोदी ने अपनाया था। ठीक, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको मिलता है ये तीसरे मंडल में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 72 नंबर है, दो पुस्तक दी हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इनमें आप अगर 1 या 2 पता होगा तो भी आप कर ले जाओगे। किताब उल रहला ये इब्न बतूता ने लिखा है। इसमें देखो पूछा है, उन्होंने पहले ही लिख दिया है, 2 सही सुमेलित है ये चीज़ है। तो पहला आपको पता है किताबुल रहला इब्न बतूता, तुगलक नामा जियाउद्दीन। ठीक है, और फिर है शाहनामा फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी ये सही है और बाकी ये तुगलकनामा आपका लिखा है अमीर खुसरो ने, ना कि जियाउद्दीन ने, तो ये गलत हो जाएगा। और तहकीक ए हिंद ये अलबरूनी ने लिखा है, ना कि अबू बकर ने, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही है 1 और 3।
ये चीज़ आपको पूछी गई है और ये बताना था। तो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका देखो दिया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो का विकसित करने के लिए एक कार्य योजना का बनाने का निर्णय लिया है। आपका 31 किलो को निर्माण करने का रोड मैप तैयार किया है। निर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो और दूसरा है, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीतकर हराया। तो देखो यहाँ पे दूसरा वाला सही है और ये द्रौपदी मुर्मू है, ये 14वीं नहीं 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी राइट होगा। फिर है देखो आदिवासी, और यहाँ पे देखो ये आपके दिए हुए हैं वर्ष, आदिवासी विद्रोह और वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो दिया है कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह और चुवार विद्रोह। तो ये 4 विद्रोह दिए हैं और उससे संबंधित वर्ष भी आपको दिए हुए हैं। तो देखो इसमें आपका मैचिंग कराते हैं। कोल विद्रोह जो ये है 1831 में हुआ था, सही मैच है। खरवार विद्रोह ये आपका हुआ था 1870 में। और संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 में। और चुवार विद्रोह ये आपका 1776 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। त्योहारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पूछा गया है, कौन सा सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीराम द्वारा की गई थी, सही है एकदम। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। में से कौन से 2 स्थल हैं 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे आपसे 2 स्थल पूछे गए हैं, ये है आपके केरल और अहमदाबाद। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इस अधिनियम के तहत केवल विवाहिता महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 20 सप्ताह नहीं है, 24 सप्ताह होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा ये। और भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है, ये सही हो जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भापात करने की अनुमति दी है। ठीक है, और फिर देखो ये भी आपका गलत होगा, 22 नहीं है 24 होगा। और ये अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों SDG 3 और 5 को पूरा करने में मदद कर देगा। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन, दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। संगम काल के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। तोलकापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है और इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। तो ये देखो दोनों सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन पूछे गए हैं। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था और संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया है। ठीक, तो इन दोनों कथनों में आपको बताना है, दोनों सही हैं, ये फैक्ट है, याद रखना है आपको। ऋग्वैदिक काल के दौरान तच्छ शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तच्छ शब्द किससे है, ये बढ़ई से, तक्षक नहीं बोलते थे, तो वहाँ पे आप तक्षक से अनुमान लगा सकते हो कि बढ़ई होगा। कथन और कारण दिए हुए हैं। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं और अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे।
और कारण कथन व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये ध्यान रखना है, फैक्ट है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको बताना है कंपनी कौन सी है, भारतीय कंपनी। तो ये है आपकी रिन्यू पावर, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कहाँ से नेतृत्व किया था। तो खान बहादुर ने बरेली से किया था, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अच्छा, फैजाबाद से कौन किया था, ये ध्यान रखना है आपको। तो फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्लाह, बागपत से शाहमल, ठीक, और दिल्ली से आपका किया था जनरल बख्त खान ने। तो ये तीनों भी याद रखने हैं। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो ये बदलाव किया गया था आपका प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था, ये चीज़ मेन थी इसमें। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। IRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये है IIT मद्रास। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा, और इसको 87.59 अंक मिले हैं, इसलिए पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, IIT बॉम्बे ये आपका तीसरे पे है, जबकि IISc बंगलौर ये दूसरे नंबर पे है। तो ये दूसरे नंबर पे है और IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पे है, ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। किसने क्राफ्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्तीर्ण किए गए थे? तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख पूछे गए हैं, प्राकृत, संस्कृत, अरमाइक, ब्राह्मी। ठीक है, तो प्राकृत, संस्कृत, अरमाइक, ब्राह्मी। तो यहाँ पे देखो संस्कृत में छोड़ करके बाकी तीनों में किए गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। प्राकृत में भी थे, अरमाइक में भी, ब्राह्मी में। तो 1, 3 और 4 ये इसमें आपके शिलालेख, ये भाषा उत्तीर्ण किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया है। तो ये आपका है, अस्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार किया है, गलत हो जाएगा। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके को विकसित किए हैं, ये सही हो जाएगा आपका। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया में आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। तो यहाँ पे देखो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये आपके 12वीं शताब्दी में नहीं आए थे। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाओं या धर्मशालाओं में किया है। तो दूसरा चौथा इसमें राइट होगा। ठीक, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक धर्म में प्रकृति में एक ईश्वरवादी था, और ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये एकेश्वरवादी नहीं था, बहुदेववादी था, तो ये गलत हो जाएगा। और ऋग्वेद में इंद्र सबसे शक्तिशाली, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, दूसरा सही है, पहला गलत। सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करना है। निर्माता दिया हुआ है इमारत, अकबर ने कौन सी इमारत बनवाई थी? तो अकबर ने बनवाई थी आपका आगरा के किले में जहांगीरी महल। तो यहाँ पे जहांगीरी महल हो जाएगा, पहला का तीसरा। जहांगीर ने बनवाया था मोती मस्जिद, बी हो जाएगा। और शाहजहां ने बनवाया था शालीमार बाग, और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद। तो ये हो जाएगा आपका 3-1-4-2, 3-1-4-2 आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी में।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये का निर्णय लिया है और ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। तो दोनों कथन ये सही हैं, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। G20 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, देख लेते हैं। डीबीटी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है। 94 देखते हैं। G20 के संदर्भ में पूछा गया आपसे कौन से कथन सही है। पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। दूसरा है G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ये बैठक वैसे कहाँ आयोजित की गई थी, बंगलुरु कर्नाटक में, ना कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दूसरा इसमें सही है, पहला गलत हो जाएगा। राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी। ये एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये 1814 में इन्होंने एकेश्वरवाद को उपहार के रूप में बताया था, ये भी ध्यान रख सकते हो। में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था। तो ये बताना है कहाँ पे भेजा गया था। तो चीन में भेजा था, ठीक। तो कांग्रेस के भीतर मेडिकल मिशन ये चीन में भेजा गया था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक तहसील एक उत्पाद योजना निम्नलिखित में से बताने हैं कौन से कथन सही है। ये भारत सरकार की एक पहल है और एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद ये योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भारत सरकार की एक पहल नहीं थी, ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार की पहल थी। तो ये ध्यान रखना है आपको फैक्ट। और दूसरा वाला एकदम सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी सफलता के कारण जब ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया तो इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अपना लिया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। तो फैक्ट है, याद रख सकते हो आप। ये है आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है। और ये अकादमी को 2021 का ICAR पुरस्कार दिया गया है। इसमें इसको 10 लाख रुपए का नगद प्रमाण पत्र, नगद और एक प्रशस्ति पत्र और एक SAU तथा DU के लिए एक अन्य ICAR संस्थानों के लिए एक पट्टिका भी शामिल थी। ये इसको पुरस्कार स्वरूप मिला है। पुरास्थल और स्थान दिए हैं। पुरापाषाण स्थल स्थान भीमबेटका मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है, ये चीज़ पढ़ना है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ ये आपको नर्मदा घाटी, और पोटवार का पठार दक्षिण भारत, कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ये पोटवार का पठार है, दक्षिण भारत में नहीं है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। आपका उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, सोन घाटी में, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रख सकते हो। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था और मुगल शासक भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला वाला हो जाएगा, तुर्की भाषा नहीं थी, ये फारसी भाषा थी। तो इसमें दूसरा सही है, पहला वाला गलत है और गलत ही आपसे पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। कथन और कारण दिए हुए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था और कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका पहला वाला गलत है और कारण सही है, क्योंकि ये चालुक्यों सातवाहनों नहीं, पाल वंश और
प्रतिहार वंश में लड़ा गया था, ना कि चालुक्य सातवाहन। तो सातवाहन गलत हो जाएगा, चालुक्य प्रतिहार और पाल के बीच में लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे कथन गलत है और कारण सही है, तो ये चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, फैक्चुअल है, आपको ध्यान रखना है ये। 27 जुलाई 2022, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कुशलकर्मी मिशन कुशलकर्मी के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? पहला है, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखो यहाँ पे ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और ये निःशुल्क नहीं था, ये इसमें 8,000 रुपये सहायता के लिए दिए जाएंगे, तो दोनों गलत है, तो नन होगा इसका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूची 2 से मिलान करना है। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे? तो जॉर्ज यूलू होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आपका है इलाहाबाद हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ये आपका लखनऊ में, और गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके वाराणसी में, और सरोजनी नायडू कानपुर। तो 4 2 3 1 आखिरी वाला ऑप्शन होगा। परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था, और मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे अधिक कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो इसमें देखो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तो दोनों सही कथन है पर व्याख्या नहीं करता है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग से निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका कू से इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कू क्या है? ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसके काम आएगा? वैसे ये आपका एक जिला एक उत्पाद से जुड़ी 10 भाषाओं में प्रचार प्रसार करने के काम आएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज कुमार, ये ध्यान रखना है। KVIC के वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बीच व्यापार हेतु लोथल के विक्रय केंद्र था, सही है ये। और धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा राखीगढ़ी थी, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे, और 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। तो यहाँ पे देखो, मनसब रखने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था, और ये वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्धारित था, ठीक है, ना कि वो स्वतंत्र थे, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, ये 5 भागों में बांटा गया है अकबरनामा को, तो ये 5 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। सिद्ध पन्नों के लेखक कौन थे? काफ़ी ब्रांडेड क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा इसका नागसेन। अब देखो, नागसेन और नागार्जुन से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो इसमें नागसेन लगाना है। तो ये आपका मिलिंद पन्नों का लेखक नागसेन था, और ये बौद्ध धर्म से विहित माना जाता है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? ये बताना है आपको। तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, और इसकी जो राजधानी थी वो अवंतीपुर थी।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। ये आपका सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों रोजगार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये गलत हो जाएगा आपका, ये 95 लाख नहीं है। ये आपका हो जाएगा। और इसमें और बताना है आपको, रोड मैप से 10 लाख से अधिक क्लस्टर बनेंगे, ये भी गलत है। और ये मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह के अंदर 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांटा गया है। तो इसमें पहला और चौथा सही है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये दो से मिलान करना है, ये बताना है इसमें कौन सा सही है। 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 8 मार्च को आपको राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 115 है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एका आंदोलन ये हुआ था 1921 में। ये मदारी पासी ने शुरू किया था। अखिल भारतीय किसान सभा ये आपका 1936 में लखनऊ से प्रायोजित किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये 1918 और अवध किसान सभा ये आपका 1920। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे ईयर आपको रटने हैं। यहाँ पे तीसरा, फिर आएगा आपका चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, लास्ट में दूसरा आएगा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। फिर है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया है। औद्योगिकीकरण, तो महात्मा गांधी ने ये औद्योगिकरण पे विरोध किया था, ना कि समर्थन। तो गलत हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो ये भी गलत होगा। दोनों गलत हो जाएगा, तो नन होगा इसका आंसर। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग ने किसके साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ललित गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये नई दिल्ली में है। प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। हर वर्ष 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें थीम वगैरह नहीं पूछा जाएगा, तो सीधे सीधे ये आपको डेट पूछी जाएगी। बौद्ध परिषद के संबंधित कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा राजगृह। ठीक है, फिर वैशाली, यानी 1, 3, 2, 4। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इजी है ये। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। में से कौन सा कथन सही है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, एकदम सही है। और महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। जैन धर्म के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आत्मा, और त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। तो ये इसमें देखो पहला वाला सही है। और त्रिशला महावीर स्वामी की माता नहीं बल्कि पत्नी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा।
यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, उल्टा पूछा है, ठीक है। तो सही नहीं है ये पहला वाला, दूसरा सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, नहीं तो आप उल्टा करके आएंगे जैसे अभी हुआ था। एक बार मैं फिर से इसमें पढ़ देता हूँ। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आत्मा, तो ये गलत होगा आपका, और यही सही है, आपका नहीं पूछा गया है। जबकि त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, तो ये एकदम सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट होगा। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे चंद्रदेव, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम विजय की पूर्व संध्या पर गहड़वाल राजवंश ने उत्तर भारत में गहड़वाल वंश की स्थापना की थी, चंद्रदेव ने। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट पीजीआई डी 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे सही पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा में अग्रणी है, एकदम सही है ये। और इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, ठीक है। इसमें गलत क्या है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक, ना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय। तो ये देखो हल्का सा मिस्टेक से आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। में कौन भारत में 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो भारत में 13 एक्सप्रेस वे कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। देखो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा आपका। उत्तर प्रदेश को 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य का दर्जा मिला है। अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो ये शहादत अली खान थे। तो इन्होंने अवध के नवाब के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि, अमृतसर की संधि। इसको कालक्रमानुसार आपको मिलाना है। तो इलाहाबाद की संधि आपको पता होगा 1765 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, मंगलोर की संधि 1784 और अमृतसर की संधि 1838। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 3 2 4, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये पंचायती राज विभाग ने जारी किया। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नारी को नमन योजना शुरू की गई है। नारी को नमन योजना आपकी शुरू की गई है ये हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये महाशिला कंटक और रथ मूसल ये किस शासक ने हथियार प्रयोग किए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अजातशत्रु द्वारा। ऑप्शन 20 में राइट होगा। दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे और तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो यहाँ पे आपका ये ललाट पे तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की तरफ सिर झुकाते थे। तो यहाँ पे छाती पे नहीं है, तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा एकदम सही है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। कथन और कारण इसमें है। मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया, सही है।
ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो दोनों सही हैं। तो ये कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। चंदावर के युद्ध के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। यह युद्ध गहलवाड़ वंश का अंतिम युद्ध था, सही है। यह 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही है, तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था? तो ये 2019 का राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ध्रुव सेन सिंह। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? तो ये है आपका चेन कुरिंजी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, चेन कुरिंजी। ठीक है। कमेटी संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको बताना है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन पूछे गए हैं। यह भारतीय युद्ध बंदियों POWs की एक सेना थी, सही है। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, दोनों सही है कथन, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो ये बताने हैं ऑनलाइन पोर्टल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रज्ञान, पहचान और पहुंच, ये तीनों हो जाएंगे, 1 2 3, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, ये स्थित है, तो ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया है, तो यहाँ पे पूछा गया है किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आपका हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, और ये नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल था 1394 से, यानी 94 से लेकर के 1412 तक, 1394 से 1412 के बीच में। और उसी के बीच में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो चिश्ती परंपरा में है सूफी संतों की तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता है, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है, और चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही होगा। फिर है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना है कौन से कथन सही है। तो कथन वाले आज क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा थे। अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया, एकदम सही है। और कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, तो बोथ ए एंड बी इसमें राइट होगा। अकबर की निम्नलिखित में विजयों में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर ने कहाँ कहाँ विजय कब कब हासिल की थी, ये पूछा गया है यहाँ पे। चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ की ये विजय हुई थी 1568 में। कंधार की 1595, हल्दी घाटी की 1576, और मालवा ये 1560 से 62 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3142 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के
लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो ये हैं आपके WRI भारत और NIUAC, ये दो हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, 2 और 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये चित्तू पांडे ने की थी, और ये कहाँ पे? बलिया जिले में। ठीक है, तो इन्होंने बलिया जिले में अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ही, यानी उसके पहले ही, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तभी अपनी सरकार, स्थानीय सरकार बना ली थी। तो ये चित्तू पांडे है। स्थान कहाँ था? बलिया। ये ध्यान रखना है आपको। गवर्नर है सूची 1 में, और दूसरी में है नीति। तो वारेन हेस्टिंग्स, बताना है आपको। ये कौन सी नीति अपनाए थे? तो ये घेरे की नीति। आप सही मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी ये व्यक्तिगत नीति, और लॉर्ड लिटन प्राउड रिजर्व की नीति। तो 1 2 4 3 ये सही कोट होगा। तो ये आपका बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, 1 2 4 3। 147 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, एकदम सही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है, तो ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका गूगल ने, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, तो ये आपको डेट याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये एंशियंट हिस्ट्री का है, काफ़ी जगह पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सिकंदर की सेना हिंदू कुश पर्वत को पार करने से मना कर दी थी यहाँ पे, तो ये भी चीज़ फैक्ट याद रखने हैं। ये झेलम नदी पर लड़ा गया था। ठीक, झेलम नदी तट पर। तो 326 ईसा पूर्व डेट आपको याद रखनी है। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था, सही है। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। और चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है, ये कथन भी सही है। और जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, ये भी। तो ये चारों फैक्ट सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4। तो दोस्तों ये था यूपी PCS का मॉक टेस्ट दृष्टि की तरफ से तीसरा ये टेस्ट सीरीज था। अभी पूरे हम लोग सारे टेस्ट करेंगे दृष्टि के, फिर उसके बाद ध्येय IAS, और फिर दृष्टि के हो जाने के बाद में ही ध्येय IAS के हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। उसके बाद में GS वर्ड, और फिर संस्कृति IAS के भी टेस्ट सीरीज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।